नमस्कार, प्रणाम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग? आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। प्यारे बच्चों, मैं आपके अपने यूट्यूब चैनल चंदन वर्ल्ड क्लासेस के परिवार में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। प्यारे बच्चों, जैसा कि आज हम लोग शुरू करेंगे भिन्न। भिन्न के अध्याय में हम पढ़ेंगे कि भिन्न कहते किसे हैं, भिन्नों के प्रकार तथा उसकी परिभाषाएँ क्या-क्या होती हैं। इन सभी को हम लोग परिभाषा के साथ-साथ एग्ज़ाम्पल के साथ-साथ भी हम लोग सीखेंगे, ये सब होता कैसे है। चलिए, समय को ना गँवाते हुए आज हम लोग शुरू करेंगे। पहला आज हम लोग पढ़ेंगे टॉपिक है भिन्न। पहली टॉपिक क्या है बाबू? भिन्न है। तो भिन्न कहते किसे हैं? भिन्न कहते किसे हैं? हम लोग थोड़ा इसके बारे में देखते हैं। अगर हम कहें कि भिन्न एक सापेक्षिक संकल्पना है। भिन्न एक संकल्पना है जिसके माध्यम से हम सापेक्षिक तुलना दर्शाते हैं। भिन्न क्या है? कि भिन्न एक संकल्पना है जिसके माध्यम से हम सापेक्षिक तुलना दर्शाते हैं। चलिए इसको लिख के थोड़ा समझते हैं। भिन्न भिन्न एक संकल्पना है। भिन्न एक संकल्पना है जिसके माध्यम से हम जिसके माध्यम से हम जिसके माध्यम से हम सापेक्षिक सापेक्षिक तुलना दर्शाते हैं। तुलना दर्शाते हैं। हमने देखा कि भिन्न एक संकल्पना है। भिन्न क्या है? एक संकल्पना है जिसके माध्यम से सापेक्षिक तुलना दर्शाते हैं। जिसके माध्यम से सापेक्षिक तुलना दर्शाते हैं। अब वो भिन्न में क्या-क्या चीज़ होता है? थोड़ा-सा उसको भी देख लेते हैं। भिन्न में 2 चीज़ होता क्या है? एक होता है बाबू अंश होता है और एक इसमें होता है हर। अंश और हर 2 चीज़ होता है। किसी भी संख्या को अगर हम इस प्रकार लिख दें कि 3/4 जिसमें आप देख रहे होंगे कि 3 क्या है? 3 इसमें आपका अंश है और 4 क्या है? हर है। 4 क्या है? हर है। इसके माध्यम से हम कह सकते हैं कि भिन्न को इसके माध्यम से अगर हम कह सकते हैं क्या? कि भिन्न को अंश बटे हर के रूप में लिखा जाता है। जैसे थोड़ी-सी चीज़ को हम समझते हैं कि इसको हम किस प्रकार कैसे लिख सकते हैं? आइए देखते हैं। अगर आपके सामने एक हम लोग फिगर के माध्यम से समझते हैं, भिन्न कैसे होती है। चलिए देखते हैं बाबू। ये हम बना दिए आपके सामने एक सर्कल। क्या बना दिए? एक सर्कल। एक और सर्कल हम बना देते हैं।
एक और सर्कल बनाते हैं बाबू। हम एक ही से कॉपी कर लेते हैं, लेकिन आपको समझाने के लिए हम बना रहे हैं। 3 सर्कल हमने बनाया। तीनों सर्कल में हम थोड़ी-सी चीज़ देखते हैं, जैसे इसको हम 2 भागों में विभक्त कर दे रहे हैं। 2 भागों हमने क्या कर दिया? बाँट दिया। अब उसी प्रकार इस वाले वृत्त को हम 2 भागों में बाँट रहे हैं, फिर इसको 2 और भागों में बाँट दिए, हो गया 4 भागों में बँट गई। उसी प्रकार इसको हम बाँट रहे हैं 6 भागों में, 6 भागों में बाँट दिया। अब यहाँ हम कलर करते हैं। चलिए इतने पोर्शन को हम लोग कलर यहाँ भी कर लेते हैं। अब देखते हैं इसको भिन्नों के रूप में हम कैसे लिख सकते हैं। अब हम देखते हैं इसको भिन्नों के रूप में कैसे लिख सकते हैं। आप कह सकते हैं कि आप देख रही हैं जो सर्कल हमारी बनी है, सर्कल क्या है? ये टोटल एक सर्कल है। कितने सर्कल है? एक सर्कल है, लेकिन इसको हमने बाँटा है 2 बराबर भागों में बाँट दिया है। तो इसकी अगर हम भिन्न की बात कर दें, तो भिन्न हो जाएगी इसकी 1/2। क्या होगी? 1/2 हो जाएगी। तो 1 क्या दर्शाता है? 2 क्या दर्शाता है? थोड़ा-सा इसको समझते हैं। बाबू, 1 जो दर्शाता है, इसके छायांकित भाग को दर्शाता है। किसको दर्शाता है? छायांकित, या कह सकते हैं कि रंगीन भाग को दर्शाता है। किसको दर्शा रहा है? रंगीन भाग को। 2 क्या दर्शा रहा है? इसके संपूर्ण भाग को दर्शा रहा है। संपूर्ण भाग को दर्शा रहा है। अगर इसी प्रकार हम लोग इस भिन्न की अगर हम तुलना करें, आप देख रहे हैं, दूसरी भिन्न अगर हम बात करें, यह लिखा है एक भिन्न बना है, एक भिन्न को हमने 4 बराबर भागों में बाँटा है। किस में बाँटा है? भिन्न को 4 बराबर भागों में बाँट दिया है। अब देखते हैं इसको कितने प्रकार से लिखा जा सकता है। अगर हम इस भिन्न को इस तरह लिखें कि 1/4, क्या लिखें? 1/4 लिखें। तो 1 क्या दर्शा रहा है? 1 आपका दर्शा रहा, देखिए अब टोटल 4 है, जिसमें 3 कलर किया हुआ है, 1 क्या है? खाली है। तो 1 जो है, यह आपका खाली भाग दर्शा रहा है। क्या दर्शा रहा है? खाली भाग दर्शा रहा है। 4 क्या दर्शा रहा है? 4 जो है आपके कुल भाग को दर्शा रहा है। किसको दर्शा रहा है? कुल भाग को, है ना? उसी प्रकार अगर हम इसी को लिख दें 3/4, लिख दें 3/4 लिख दें, तो बाबू 3 क्या दर्शा रहा है और 4 क्या दर्शा रहा है, थोड़ा इसको समझते हैं। 3 क्या दिखा रहा है? रंगीन भाग। क्या दर्शा रहा है? रंगीन भाग को दर्शा रहा है। और 4 क्या दिखा रहा है? कुल भाग को दिखा रहा है। किसको? कुल भाग को दर्शा रहा है ना? और उसी प्रकार अगर हम देख लें इसको, एक प्रकार से और लिख सकते हैं, 1/3 लिख दें।
अगर हम इसी फिगर देख करके, अगर हम इस फिगर को देख करके हम इसको भिन्न के रूप में लिख दें 1/3 के रूप में, तो 1 क्या दर्शा रहा है, 3 क्या दर्शा रहा है, इसको देख लेते हैं। बाबू 1 जो है आपके खाली भाग को दर्शा रहा है, किसको दर्शा रहा है? खाली भाग को दर्शा रहा है। और 3 क्या है? रंगीन भाग को दर्शा रहा है। किसको दर्शा रहा है? रंगीन भाग को दर्शा रहा है। उसी प्रकार आप इसका भी देख सकते हैं। तुलना हम लोग किस प्रकार करते हैं, आप समझ सकते हैं। जैसे अगर इसी के भिन्न को हम लिख दें कि 2/6, 2/6 लिख दें, तो 2 क्या दर्शा रहा है? 2 आपका खाली भाग दर्शा रहा है। क्या दर्शाता है? खाली भाग दर्शाता है। 6 क्या दर्शाता है बाबू? ये कुल भाग को बताता है, कुल भाग को बता रहा है। उसी प्रकार अगर हम कह दें कि 4/6 लिख दें, तो 4 क्या दर्शा रहा है? अगर हम 4/6 लिख दें, तो 4 क्या दर्शा रहा है? आप देख रहे होंगे, इसके रंगीन भाग कितने हैं? 4 हैं। रंगीन भाग कितने हैं? 4 हैं। तो ये आपका 4 जो है, रंगीन भाग को दिखा रहा है। किसको दिखा रहा है? रंगीन भाग को बता रहा है। और 6 क्या है? ये कुल भाग को बता रहा है। किसको बता रहा है? कुल भाग बता रहा है। उसी प्रकार एक अगर इसी को हम दूसरे भाषा में लिखें, जैसे 2/4 लिखें। क्या लिखें बाबू? 2/4 लिखें। तो 2 क्या दर्शा रहा है? 2 की तुलना किससे हो रही है? 2 है खाली भाग और 4 क्या है? रंगीन भाग। 4 क्या है बाबू? रंगीन भाग है ना? इस प्रकार आशा करते हैं कि आप सबको भिन्न के किसी भी आकृति का अगर आकृति बनी है, उसको हम भिन्नों में कैसे व्यक्त कर सकते हैं, समझ सकते हैं। या उसको हम लोग आसानी से लिख सकते हैं। किसी भी छायांकित भाग को, जो भी होता है पार्ट, छायांकित भाग का पार्ट ऊपर रहता है, यानी अंश रहता है, और टोटल भाग यानी संपूर्ण भाग कहाँ रहता है? उसके हर में रहता है। आगे देखते हैं। आगे थोड़ी सी चीज, जैसे अगर हम बात कर दें, जैसे मान लेते हैं आपसे एक प्रश्न कर सकता है, जैसे क्वेश्चन देख लें थोड़ा सा। क्या देखते हैं बाबू? क्वेश्चन। जैसे अगर हम कह दें 50 का 3/5 कितना होगा? एक अगर हम प्रश्न की बात कर दें आपसे कि 50 का 3/5 कितना होगा, तथा दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं, एक और 500 का 3/5 कितना होगा? 3/5 कितना होगा? तो चलिए समझते हैं। आप जानते हैं ये जो का लिखा है, का मतलब क्या होता है? ऑफ होता है। ऑफ का मतलब क्या होता है? गुणा होता है। क्या होता है बाबू? गुणा होता है। तो हम लोग इस प्रकार से इसको लिख सकते हैं। चलिए कैसे इसको लिखे बाबू? 50 का माने गुणा 3/5 है, तो 3/5 लिखते हैं। भिन्न का गुणा आप लोग पिछले क्लास में पढ़े ही होंगे। अगर नहीं पढ़े हैं तो हम लोग सीखते हैं आसान से आसान भाषा में। तब बाबू भिन्न का जो गुणा होता है वह अंश का अंश में होता है और हर का हर में होता है। उसी प्रकार हम इसको लिख सकते हैं कि 50 गुणे 3/5 लिख सकते हैं। तो आपको आगे की प्रक्रिया तो पता ही होगा। अगर नहीं पता है तो चलिए हम लोग देखिए लेते हैं। तो 5 से काटिएगा इसको 50, तो 10 बार में कटेगा, और 10 का 3 में गुणा होगा तो 10 तिहाई 30 हो गया। तो आप कह सकते हैं कि 50 का 3/5 जो होता है वह किसके बराबर होता है? 30 के बराबर होता है। उसी प्रकार हम यहाँ देख लेते हैं बाबू, इसको लिख सकते हैं
यहाँ लिखना था का। बाबू यहाँ लिखिए का। आप कह सकते हैं कि 500 गुणे 3/5। तो हम यहाँ गुणा उतनी एक लाइन लिखने से अच्छा इसको शॉर्ट कर देते हैं। तो 5 से ही काट दीजिए तो 5 एक कम 5 हो गया, 2 जीरो था 2 जीरो यहाँ लगा दिए। तो हो गया 100 गुणे 3। क्या हो गया? 100 गुणे 3। तो 100 का 3 में आप गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 100 का 3 में गुणा तो आएगा बाबू 300। आप जानते हैं कि डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर में आपको इसी प्रकार के क्वेश्चन आपको अक्सर मिलेंगे और हम लोग बेहतरीन से बेहतरीन एकदम ईज़ी से ईज़ी भाषा में इसको बताने का आप सभी का पूरी तरीके से प्रयास करेंगे ताकि आपको कहीं भी आप किसी भी क्लास में आप पढ़ते रहें, आपको कभी भी संकट नहीं रहे। किसी भी प्रकार का आपके मन में कोई डाउट ना रहे, हम लोग पूरा प्रयास करेंगे आपके हर एक डाउट को क्लियर करने के लिए, ताकि आप किसी भी बच्चे को पढ़ाएँ क्योंकि आप आने वाले समय के एक टीचर बनने वाले हैं। तो टीचर बनने का उद्देश्य यही होता है कि आप हर एक एंगल से, हर एक बच्चे को बताइए कि वह कैसे होता है, ये कहाँ से आया, उसकी उत्पत्ति कैसे हुई, उसका प्रमाण क्या होता है, सब चीज़ आप बताइए इसके बारे में। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं, आगे हम लोग को क्या पढ़ना है। अब देख रहे हैं कि हमको पढ़ना है कि भिन्नों के प्रकार यानी टाइप ऑफ फ्रैक्शन भिन्न के प्रकार। तो भिन्न को मुख्य रूप से 3 प्रकार से पढ़ना है। मुख्य रूप से कितनी पढ़ना है? 3। लेकिन पढ़ना है कितना? 6। कितना पढ़ना है? 6 पढ़ना है। कैसे? आइए देखते हैं। अगर हम नंबर 1 की बात करें, किसकी बात कर दें? नंबर 1 की बात कर दें। तो नंबर 1 में आता है उचित भिन्न। क्या आता है बाबू? उचित भिन्न आती है। जिसे हम लोग कहते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। जिसे क्या कहते हैं? प्रॉपर फ्रैक्शन। जिसे क्या कहते हैं? प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। अगली भिन्न देखते हैं, क्या पढ़ना है? जिस प्रकार उचित भिन्न होती है, उसी प्रकार क्या होती है? एक अनुचित भिन्न होती है। किस क्या होती है? अनुचित। क्योंकि आप जानते हैं सत्य का क्या होता है? असत्य होता है। उसी प्रकार उचित का क्या होता है? अनुचित होता है। तो चलिए देखते हैं। दूसरी फ्रैक्शन हमको पढ़नी है अनुचित भिन्न पढ़नी है। क्या पढ़नी है? अनुचित भिन्न। जिसे हम लोग कहते हैं कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन पढ़ कहते हैं। उस अगली भिन्न देखते हैं, हमको पढ़ना है कि सजातीय भिन्न। क्या पढ़ना बाबू? सजातीय भिन्न पढ़ना है। तो सजातीय भिन्न पढ़ना है। क्या पढ़ना है? सजातीय भिन्न। तो सजातीय भिन्न को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं कि लाइक फ्रैक्शन। क्या कहते हैं? लाइक फ्रैक्शन कहते हैं। जब सजातीय पढ़ लिए, उसी का अगला टॉपिक क्या आएगा? विजातीय आएगा। उसी का अगला टॉपिक क्या आएगा? विजातीय आएगा। देखते हैं विजातीय भिन्न। विजातीय भिन्न जिसे हम लोग इंग्लिश में कहते हैं अनलाइक फ्रैक्शन। क्या कहते हैं? अनलाइक फ्रैक्शन कहते हैं। अगला टॉपिक आपको पढ़ना है मिश्र भिन्न। क्या पढ़ना बाबू? मिश्र भिन्न पढ़ना है, जिसे हम लोग इंग्लिश में कहते हैं मिक्स्ड मिक्स्ड फ्रैक्शन। एक और पढ़ना है आपको
समतुल्य भिन्न क्या पढ़ना है? समतुल्य भिन्न पढ़ना है। इतनी भिन्नों के बारे में हमको पढ़ना है। तो चलिए हम लोग देखते हैं हर एक टॉपिक को अच्छे से। अब शुरू करते हैं। नंबर 1 आता है बाबू उचित भिन्न। नंबर 1 क्या आता है? उचित भिन्न। आपको एक बात समझ में आनी चाहिए कि उचित ही इसका नाम क्यों पड़ा? दूसरा भी तो नाम हो सकता था। तो उचित भिन्न क्यों पड़ा इसका नाम? तो हम लोग समझ सकते हैं उचित भिन्न। मान लीजिए कि मेरे पास 500 रुपए हैं। क्या है? मेरे पास 500 रुपए हैं। अगर कोई हमसे पैसा मांगेगा तो हम उसको अधिकतम कितना दे सकते हैं और मिनिमम कितना दे सकते हैं? आप बता सकते हैं? हम इसको अधिकतम कितना दे सकते हैं और न्यूनतम इसको कितना दे सकते हैं? तो हम कह सकते हैं या आप ही कह सकते हैं कि बाबू हम मिनिमम उसको 1 रुपया दे सकते हैं और अधिकतम उसको कहाँ तक दे सकते हैं? 499 तक दे सकते हैं। क्यों? क्योंकि अगर हम पूरा 500 उसको दे ही देंगे तो हमरो पास कुछ बचना चाहिए कि नहीं बचना चाहिए? अगर नहीं बचेगा तो उस कंडीशन में क्या होगा आप समझते हैं? जब आपके पास पैसा भी नहीं रहेगा तो आप समझ रहे हैं आज का समाज कैसा हो गया है ना? किसी का वैल्यू रहता है समाज में? नहीं ना? 1 ही रुपया अगर आपके पास है तो आप समझिए कि आप क्या हैं? धनवान हैं यहाँ, ठीक है? अगर 1 रुपया नहीं तो आप समझ सकते हैं कि क्या कंडीशन होती है समाज में। उसी प्रकार इस प्रकार जैसे आपने देखा कि 500 रुपया है, तो 500 रुपए में अगर हमसे कोई पैसा माँगता है, तो हम उसको मिनिमम कितना दे सकते हैं और मैक्सिमम कितना दे सकते हैं। लेकिन देने के बाद हमारे भी पास कुछ पैसा बचना चाहिए। तो हम इसको बाबू मिनिमम यानी कम से कम इसको हम 1 रुपया दे सकते हैं, अधिकतम इसको कितना दे सकते हैं? 499 रुपया दे सकते हैं। समझ रहे हैं ना? तो उसी प्रकार हम इसको देख लेते हैं, इसको अगर हम परिभाषित अगर हम कर दें, तो कह सकते हैं कि यदि भिन्न का अंश छोटा है हर से। यदि भिन्न का अंश हर से छोटा है तो उसे हम लोग उचित भिन्न कहते हैं। तो भिन्न उचित भिन्न कहलाएगी। तो कैसे भिन्न कहलाएगी बाबू? उचित भिन्न कहलाएगी। आपने देखा कि यदि भिन्न का अंश जो है, यदि भिन्न का अंश हर से छोटा है तो उचित भिन्न कहलाएगी। तो थोड़ा सा हम इसको समझ लेते हैं एग्जाम्पल से। क्या समझते हैं बाबू? एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। चलिए देखते हैं। जैसे अगर हम आपसे कह दें कि 2/5, अगर हम दूसरी भिन्न लिख लें आपको 3/7, अगली भिन्न लिख लें 9/11, 15/17 आदि कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? आदि कह सकते हैं। तो आप देख रहे हैं यहाँ भिन्न का जो अंश है
वह हर की तुलना में क्या है, छोटा है। भिन्न का जो भिन्न का जो अंश है वह हर की तुलना में क्या है, छोटा है। दूसरी भिन्न देखिए, 3/7 है। 3/7 जो है, आप देख रहे हैं कि अंश क्या है, छोटा है। इसकी तुलना में, हर की तुलना में। यहाँ भिन्न का अंश 3 है, हर क्या है, 7 है। उसी प्रकार यहाँ देख रहे हैं 9/11 है, 15/17 है। तो इस प्रकार के भिन्न को हम लोग उचित भिन्न कहते हैं। इस प्रकार के भिन्न को हम उचित भिन्न कहते हैं। आगे देखते हैं कि अगली भिन्न हमको क्या पढ़नी है। अगली भिन्न आते ही बाबू, अनुचित भिन्न। अनुचित, जैसे अभी आपको बताए थे कि सत्य का उल्टा क्या होता है, असत्य होता है। उसी प्रकार उचित का क्या होगा, अनुचित होगा। उचित भिन्न में हमने देखा था कि अंश छोटा होता है हर से, लेकिन यहाँ क्या होगा, यहाँ क्या होगा, उसी का उल्टा। तो चलिए देखते हैं कैसे। यदि भिन्न का अंश बड़ा हो किससे, हर से। यदि भिन्न का यदि भिन्न का अंश हर से बड़ा हो से, तो तो भिन्न अनुचित भिन्न कहलाएगी। अनुचित भिन्न कहलाएगी। आपने देखा कि अनुचित भिन्न कहते किसे हैं, यदि भिन्न का अंश, यदि भिन्न का अंश बड़ा हो किससे, हर से। तुलना किससे की जा रही है, अंश की तुलना हर से की जा रही है। अंश की तुलना हर से की जा रही है। तो हम कह सकते हैं कि यदि भिन्न का अंश बड़ा हो किससे, हर से, तो भिन्न अनुचित भिन्न कहलाएगी। इसको अगर हम लोग एग्जाम्पल से समझे कि कहें, पहली अगर फ्रैक्शन लिखे कि 8/7, पहली फ्रैक्शन क्या लिखे, 8/7। अगर हम दूसरी लिख दें 11/2, तीसरी लिख दें कि 17/15, आधे भी कर सकते हैं, आधे कर दीजिए। आप देख रहे हैं 8/7 जो है, ये किससे हो रहा है तुलना। आप देख रहे हैं कि 7 की तुलना 8 से हो रही है। किससे हो रही है, 7 की तुलना 8 से हो रही है कि 8 की तुलना 7 से हो रही है। दोनों का निष्कर्ष आप समझ लीजिए बाबू। तुलनात्मक राशियां जो होती, जिससे तुलना की जाती हो, जिससे तुलना की जाती हो, वह राशि होती है नीचे, और जिसकी तुलना की जाती है वो कहाँ होता है, ऊपर होता है। यानी 7 से तुलना हम 8 से कर रहे हैं। कहने का मतलब मेरा ये है कि अगर आपके पास 7 रुपया है, तो आपसे कोई 8 रुपया मांगेगा तो आप उसको देंगे, कहाँ से दीजिएगा, आप कहाँ से दीजिएगा बताइए। आप दे सकते हैं कि अगर आपसे पास 2 रुपया है, आपसे कोई 11 रुपया मांगे तो आप दीजिएगा उसको, कहाँ से दीजिएगा, किसी से उधारी लेके नहीं दीजिएगा। अगर उधारी लेके दीजिएगा तो आपके ऊपर और भी क्या होगा, कर्ज हो जाएगा। लेकिन हमको कर्ज नहीं लेना है, कर्ज नहीं लेना बाबू। तो इसी प्रकार हम समझ सकते हैं कि 7 रुपया अगर आपके पास है, तो आप 7 रुपया में से 8 रुपया आप नहीं दे सकते हैं। ठीक है? तो इस प्रकार के भिन्न को हम लोग कैसे भिन्न कहते हैं, कि अनुचित भिन्न कहते हैं। इस प्रकार के भिन्न को
हम अनुचित भिन्न कहते हैं। तो आगे देखते हैं कि अगली भिन्न क्या? अगली भिन्न है सजातीय भिन्न। अगली भिन्न क्या पढ़ना बाबू? सजातीय भिन्न पढ़ना है। तो चलिए इसको भी हम लोग थोड़ा देखिए लेते हैं कि सजातीय भिन्न होता क्या भैया, है ना? सजातीय भिन्न को हम लोग एक दूसरे नाम से भी जानते हैं। वह नाम क्या है? तनी इसको भी देख लेते हैं। इसको हम लोग समान हर वाली भिन्न भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कि समान हर वाली भिन्न कहते हैं। अगर हम दूसरे नाम से जाने तो इसी सजातीय भिन्न को हम लोग समान हर वाली भिन्न कहते हैं। तो परिभाषित इसको कैसे करेंगे? कहेंगे कि ऐसी भिन्न जिसके हर समान हो, जिसके हर समान हो, उसे सजातीय भिन्न कहेंगे। उसे उसे सजातीय भिन्न कहते हैं। ऐसी भिन्न जिसके हर क्या हो? समान हो, उसे हम लोग सजातीय भिन्न कहते हैं। तो चलिए देखते हैं कुछ एग्जाम्पल। जैसे कहते हैं 1/3, 5/3, 8/3, 11/3 आदि। आप देख रहे हैं यहाँ सभी भिन्नों के जो हर हैं, यहाँ सभी भिन्नों के जो हर हैं वह क्या है? एक समान है, क्योंकि यहाँ 3 है, यहाँ 5, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है। और अंश क्या है? सबके अलग-अलग है। समझ रहे ना? तो यहाँ अंश की तुलना हम नहीं करते हैं, बल्कि किसकी तुलना करते हैं? हर हर की क्या करते हैं? हम देखते हैं कि हर हमारा हर जगह अगर बराबर रहेगा, वो कैसे भिन्न कहलाएगी? सजातीय भिन्न कहलाएगी। वो कैसे भिन्न कहलाएगी बाबू? सजातीय भिन्न कहलाएगी। आगे देखते हैं कि अगली भिन्न हमको क्या पढ़ना है। यहाँ देखिए मिस ये हो गया है टाइप में मिस्टेक, है ना? चलिए इसको ऐसे कर देते हैं, इसी को हम यहाँ लिख देते हैं विजातीय भिन्न लिख देते हैं। विजातीय भिन्न का एक दूसरा भी नाम से हम जानते हैं इसको। वह नाम क्या है? थोड़ा इसको भी देख लेते हैं। विजातीय भिन्न को हम लोग कहते हैं कि असमान हर वाली भिन्न। असमान हर वाली भिन्न, है ना? हम लोग क्या जानते हैं? विजातीय भिन्न का एक दूसरा भी नाम है जिसको हम लोग जानते हैं कि असमान हर वाली भिन्न। तो इसको परिभाषित अगर हम लोग कैसे करेंगे कि ऐसे भिन्न जिसके हर असमान हो, जिसके हर क्या हो? असमान हो, विजातीय भिन्न कहलाती है। विजातीय भिन्न कहलाती है। ऐसे भिन्न जिसके हर असमान हो, उसे क्या कहते हैं? विजातीय भिन्न या असमान हर वाली भिन्न कहते हैं। तो चलिए देखते हैं बाबू इसके कुछ एग्जाम्पल। जैसे अगर हम कह दें कि 1/7, क्या कह दें? 1/7। दूसरी अगर ले लें कि 5/3, तीसरी अगर हम ले लें
कि 11/17 आदि कर दीजिए, है ना? आप देख रहे हैं इन सभी भिन्नों में कि सबके हर क्या हैं? अलग-अलग हैं। सबके हर क्या हैं? अलग-अलग हैं। तो हम कह सकते हैं कि ये जो भिन्न आप देख रहे हैं, ये सभी भिन्नें कैसी हैं? कि विजातीय भिन्न हैं या असमान हर वाली भिन्न हैं। थोड़ा-सा आगे देखते हैं कि अगली भिन्न के बारे में हमें क्या पढ़ना है? बाबू, अगली भिन्न हमको पढ़ना है कि मिश्र भिन्न। क्या पढ़ना है? मिश्र भिन्न के बारे में पढ़ना है। बाबू, मिश्र भिन्न किसे कहते हैं? इसको समझते हैं। मिश्र भिन्न कहते किसे हैं? मिश्र भिन्न से पहले थोड़ी-सी इसमें हम लोग एक चीज़ जानते हैं कि मिश्र भिन्न बनती कैसे है? मिश्र भिन्न बनती कैसे है? जैसे एक छोटा-सा अगर हम लिख लें, जैसे कह दें 7/3, क्या लिख दिए? 7/3। इसका मतलब ये है कि 3 का जो भाग है वह 7 में करना है। 3 का भाग किसमें करना है? 7 में करना है। तो थोड़ा-सा भाग करके समझते हैं। 3 से अगर हम भाग कर दें 7 में तो भाग कितनी बार जाएगी? 3 दूना 6, यहाँ बच गया 1। जब यहाँ से घटाएँगे 7 में से 6 तो बचेगा कितना? 1 ही तो बचेगा। तो यहाँ इसमें 2 क्या है बाबू थोड़ा देखते हैं। 1 क्या है और 3 क्या है? तो जितनी बार भाग चल जाए वही क्या होता है? ये होता है बाबू भागफल होता है। 1 क्या है? शेषफल है। अब 3 बताइए क्या है? 3 क्या है? यह 3 जो है यह होता है भाजक। क्या होता है? भाजक होता है। 3 क्या है? भाजक। तो आप जानते हैं कि मिश्र भिन्न बनती कैसे है? तो बाबू होता है कि भागफल यहाँ हो गया शेषफल, शेषफल के बटे में क्या हो गया? भाजक हो गया। है ना? तो हम भिन्न जैसे यहाँ 7/3 था, इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं मिश्र भिन्न के रूप में। भागफल यहाँ आप देख रहे हैं भागफल ना है, तो भागफल कितना है? 2 ना, 2 हो गया। शेषफल यहाँ कितना बाबू? 1 है, 1 लिखिए। भाजक कितना है? 3 है, 3 हो गया। हम कह सकते हैं कि 2 सही 1/3 ये किसके बराबर है? 7/3 के बराबर है। तो 7/3 का मिश्र भिन्न कितना है? 2 सही 1/3 है। अगर हम इसी को दूसरी भी प्रकार से अगर हम लिखना चाहें या इसको परिभाषित करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं? लेकिन परिभाषित करने से पहले हम इसमें एक चीज़ और आपको बता देते हैं। जैसे यहाँ आप भिन्न देख रहे हैं तो इसमें 2 क्या है? 2 आप कह सकते हैं कि यह पूर्णांक है। ये क्या है? पूर्णांक है ना? और 1/3 क्या है? 1/3 क्या है? तो आप कह सकते हैं 1/3 जो है आपकी उचित भिन्न है। क्या है? उचित भिन्न है ना? 1/3 जो है आपकी उचित भिन्न है। तो हम इसको परिभाषित अगर करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं भैया? इसे कहें कि पूर्णांक तथा उचित भिन्न के योग को मिश्र भिन्न कहते हैं। पूर्णांक तथा उचित भिन्न के योग को हम मिश्र भिन्न कहते हैं। तो लिखेंगे कैसे? जिस प्रकार यहाँ भागफल था ना उसी प्रकार यहाँ लिख दीजिए कि पूर्णांक, और जहां ये शेषफल बटे भाजक था वहीं क्या लिख दीजिए?
पूर्णांक यहाँ तो लिखिए दिए हैं, प्लस में क्या होगा? उचित भिन्न लिख सकते हैं, उचित भिन्न। बात समझ में आया कि नहीं आया तक? अगर नहीं आया तो थोड़ा-सा एग्ज़ाम्पल से समझ लेते हैं। एग्ज़ाम्पल से समझ ही ना सकते हैं जी। तो चलो देखिए लेते हैं। तो जैसे अगर हम कह दें इसको हम इस तरह लिख दें, 1 सही 2/3 लिख दें। 1 सही 2/3 लिख दें। तो अभी आपको इसको कह देगा कि आप इसको मिश्र भिन्न में बदलिए। मिश्र भिन्न में बदलिए। तो बाबू ये जो प्लसवा देख रहे हैं ना, ये प्लस है, तो प्लस क्या होगा यहाँ से? ये गायब हो जाएगा, यानी गायब का मतलब क्या होगा? इसमें छिप जाएगा। तो हम इसको लिख सकते हैं कि 1 सही 2/3 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? 1 सही 2/3 लिख सकते हैं। थोड़ा-सा और समझ लेते हैं इसमें। जैसे मान लेते हैं कि अगर हम कह दें कि 9/4 एक भिन्न है। 9/4 क्या है? एक भिन्न है। इसको कह देगा आपको कि मिश्र भिन्न में बदलिए, मिश्र भिन्न में बदलिए। तो बाबू हम 4 का भाग किसमें करेंगे? 9 में करेंगे। तो जितनी बार भाग चल जाए तो वही क्या आपका कहलाएगा? पूर्णांक कहलाएगा। तो 4 का भाग 9 में कितनी बार जाएगी? 2 बार जाएगी, क्योंकि 4 एकम 4, 4 दूना 8 होता है, तो 2 हो गया पूर्णांक। जब 4 का पहाड़ा हम 2 बार पढ़ दिए तो हो गया 8, 4 दूना 8 हो गया। तो 8 में कितना जोड़े कि ना हो जाए? आप कहेंगे 1 जोड़ेंगे, 1 का क्या हो जाएगा आपका? ये अंश हो जाएगा। किससे भाग दिए थे? 4 से ना, तो 4 हो जाएगा नीचे। तो हमारी मिश्र भिन्न क्या हो गई? 2 सही 1/4 हो गई। 2 क्या है इसमें? पूर्णांक है। 1/4 क्या है? उचित भिन्न है। बात समझ रहे हैं? उसी प्रकार हम एक आध एग्जाम्पल और देख लेते हैं भैया। जैसे हम कह दें 11/5 कह दें, दूसरा भिन्न ले लें तो 11/5 कह दें। 11/5 का मतलब इसको मिश्र भिन्न में लिखना है, तो हम लोग कैसे लिख सकते हैं कि 5 का भाग 11 में देंगे तो 5 दूना 10, 1 बच गया तो 1 चल जाएगा अंश में और 5 चला आया हर में। इसको हम दूसरे भी भाषा में लिख सकते हैं, दूसरे तरीके से लिख सकते हैं, भाषा में नहीं बल्कि किसमें? दूसरे तरीके से लिख सकते हैं। इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, 2 धन 1/5 भी लिख सकते हैं। इसी को हम इस क्रम में भी लिख सकते हैं, है ना? इसको हम लोग इस क्रम में भी लिख सकते हैं। बतिया समझ रहे हैं बाबू आप सब? यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं ना? अगर समझने में दिक्कत रहेगा तो आप हमसे तुरंत पूछिएगा। कमेंट जरूर कीजिएगा कि हमको यहाँ नहीं समझ आया। और भी बेसिक से बेसिक चीज जानने के लिए हम इससे भी डीपली क्लास लेंगे। अभी तो हम लोग केवल परिभाषाओं को सीख रहे हैं, भिन्न कहते किसे हम उसको सीख रहे हैं। लेकिन जब जोड़ घटाना गुणा भाग जितनी भी चीजें हम करेंगे और एकदम आसान से आसान तरीके से करेंगे, अच्छे से अच्छे क्वेश्चन लाएंगे, अच्छे से अच्छे तरीके से बताने का आप सबको प्रयास किया जाएगा उसमें। चलिए आगे देखते हैं बाबू क्या पढ़ना है। अगली भिन्न आती है समतुल्य भिन्न। समतुल्य, सम का मतलब क्या होता है? बराबर, तुल्य का मतलब तुलना करने पर, यानी एक भिन्न की तुलना दूसरे भिन्न से करेंगे, लेकिन दोनों के मान में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। तो वैसे भिन्न को हम लोग क्या कहते हैं? समतुल्य भिन्न कहते हैं। वैसे भिन्न को क्या कहते हैं? समतुल्य भिन्न कहते हैं। तो चलिए इसको परिभाषित कैसे करेंगे कि ऐसे भिन्न जिसके मान समान हो, ऐसे भिन्न जिसके मान समान हो उसे समतुल्य भिन्न कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? समतुल्य भिन्न कहते हैं कि ऐसे भिन्न जिसके मान समान हो, ऐसे भिन्न जिसके मान समान हो उसे हम लोग क्या कहते हैं? समतुल्य भिन्न कहते हैं। तो चलिए एग्जांपल समझ लेते हैं भैया। जैसे अगर कोई भिन्न लिख लें कि 1/2
1/2, 2/4, 5/10, अब 20/40 लिख दें। 20/40। तो आप देख रहे होंगे इन सभी भिन्नों का जो मान है वह 1/2 के बराबर है। कैसे? थोड़ा देखिए लेते हैं भैया। ये आप देख रहे हैं ना कि पहली भिन्न का जो मान है वह 1/2 है। क्या है? देखिए 1/2 है ना, तो 1/2 यहाँ आप लिखेंगे कि 2/4, 2/4 लिखे हैं ना, तो काटिए इसको। देखिए 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, तो भिन्नियाँ क्या आ गई आपकी? 1/2 आ गई है। ये भिन्न क्या आ गई? 1/2 आ गई है। उसी प्रकार यहाँ 5 1 कम 5, 5 दूनी 10, तो भिन्न क्या आ गई? 1/2 ही आ गया। यहाँ 10 यानी देखिए 0 से 0 कैंसिल कर दीजिए, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, तो भिन्न क्या हो गया बाबू? 1/2। यानी हर एक परिस्थिति में आप देख रहे हैं कि 1/2 जो हमारी मूल भिन्न है, इसके यहाँ अगली भिन्न 2/4, 5/10, 20/40, ये सब क्या है? एक दूसरे के मान के बराबर है। अंक अलग जरूर है, लेकिन मान क्या है? सबका बराबर है। मान क्या है सबका? बराबर है। तो बस आज के दिन हम लोग इतना ही पढ़ना था, भिन्नों के बारे में सीखना था। तो आज हम लोगों ने इतना तक क्लास लिया। अगर यहाँ तक क्लास आपको अच्छे से समझ आया होगा, तो लाइक, शेयर, कमेंट जरूर कीजिएगा। इसी के साथ आज का सेशन हम लोग समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।